दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में अपना देसी है तो देसी नहीं, अपना ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 है तो इसको भी जरूर अपना प्यार दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैनल है, इसका पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो भी वीडियो आ रही आपको प्राप्त हो जाए। इसके अलावा अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। और संडे है, आराम से रिन्यू कर लीजिए, जिनका है दोनों अपना ज्वाइन करके रखिए। ये देखिए साहब, ये जो समय है ना, ये आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा और अपॉर्चुनिटी को गायब भी कर देगा। तो आप बोलिएगा कैसे? देखिए, अभी तो पहले तो अभी 2-3 चीज़ अच्छा होने वाला है, उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले कुछ डाटा के आधार पर एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उस पे चर्चा करेंगे, जिससे क्या है कि मन में संतुष्टि रहेगा कि हाँ, क्योंकि आजकल सिस्टम है कि जब तक जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। समझ गए? जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम आप लोगों को यही बता दें। तो अभी हम बता रहे हैं कि बैंक 20, ठीक। मैं 2 कंडीशन रखूँगा। ये बैंक निफ्टी को कवर करता है, एज़ इट इज़ बैंक निफ्टी के साथ चलता है, वो भी मैं दिखा दूँगा क्या हिसाब-किताब है, ठीक है? चलो जी। ये बैंक निफ्टी जो है, एचडीएफसी प्रमुख बैंक है, तो सीएलएसए ने अच्छा मतलब नहीं दिया, तो जिस कारण से बैंक निफ्टी ढलमलाया हुआ था फ्राइडे को भी, है ना? सीएलएसए का अच्छा नहीं रिपोर्ट था, तो इसीलिए थोड़ा-सा नीचे था, तो कोई नहीं। ये तो चलते रहता है। साथ में आरबीआई का एक टाइम्स ऑफ इंडिया में दे रहा है कि आरबीआई मे कट, मतलब मे भी कट कर सकता है पॉलिसी रेट बाई 50, ठीक है, बिप्स। चलो अच्छी बात है, काट सकता है। बाकी बजट भी बचा हुआ है, तो अभी कई चीज़ लगातार आपको आने वाला है। तो ये सब तो आने वाला है, ये सब तो अपनी जगह है। फिलहाल हम बैंक निफ्टी को कवर करते हैं। किससे करते हैं? बैंक 20 से करते हैं, ठीक। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ देखिएगा, बात समझिएगा, 2 चीज़ मैं बताऊँगा और दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छा देखते हुए क्लियर होगा। हम लोगों ने निफ्टी, नेक्स्ट 50, 500, अल्फा, ये सब में हमने देखा, कहीं भी फाइनेंस को खट से कम नहीं किया है, ठीक है? फाइनेंस को झट से कम नहीं किया है, बल्कि वहीं पड़े रहने दिया है। जो है उतना में ही पड़े रहने दिया है। 19-20 थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का, बस। बाकी सेम पोजीशन है फाइनेंस का, ठीक है? अब आप देखिए कि यहाँ मैं कुछ दिखाऊँगा, ये डिलीवरी पोजीशन है, 2 तारीख का है। तो 2 तारीख से पहले 1 तारीख को एक लो बनाया है, इस महीने का सबसे नीचे का लो, ठीक है? और 2 तारीख को 93% का डिलीवरी पोजीशन लिया गया, 94% का। और 2 ही तारीख को 2 करोड़ 292 करोड़ का बाइंग भी हुआ है, ठीक है? मतलब 300 करोड़ मोटा-मोटी पकड़ लीजिए, 8 पॉइंट कम, मतलब 8 करोड़ कम, तो 300 करोड़ का खरीदारी हुआ है। और उसमें 94% डिलीवर में चला गया, लेके रख लिया गया। तो कोई तो कारण होगा। तो आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है साहब। अब देखिए, जहाँ से लिया गया है, इसका क्लोजिंग देख लें तो 28 पे क्लोज हुआ था, तो फिलहाल वहाँ से डाउन हुआ है ना? ऐसा नहीं होता है कि साहब पैसा लग गया तो मार्केट वहाँ से बाउंस बैक दे देगा, तुरंत दे देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि पैसा लगा है तो कुछ होगा नहीं। समझ रहे ना? तो पैसा लगा है तो कुछ होगा, ये तो आप मानते ही मानते हैं। कोई गलत बात कह रहे तो बताइए। अच्छी डिलीवरी के साथ, अगर वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, तो कुछ तो है तभी तो हुआ है, कुछ तो है तभी तो हुआ है। तो अब वही देखना है कि क्या हुआ। ऐसा नहीं है, अभी एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जिससे आपका ओवर कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, है ना? क्योंकि जरूरी नहीं है, देखिए जो फैक्ट होता है वो बताना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ देखिए कि ये तारीख था 5 दिसंबर, ठीक है? तो 5 दिसंबर को देखिए, अच्छा, जो सामने डिलीवरी पोजीशन वाला वीडियो जो अपलोड होता है, मैं इसीलिए अपलोड करता हूँ। 132 करोड़ का ये आपको हुआ है डिलीवरी पोजीशन। कितना का हुआ है? 132 करोड़ का। आप लोगों को दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम कर देते। ये लीजिए, 132 करोड़ का है। आप बोलेगा हाँ, अब तो दिखिए गया। और इसमें देखिए डिलीवरी पोजीशन ज़्यादा नहीं उठा, 68 ही उठा है। और यहाँ पर ही जो क्लोजिंग है 548, 49 पकड़ लीजिए। अगला दिन भाग लिया, ठीक है? उसके बाद उसके अगले दिन धड़ाम से गिर लिया, उसके बाद गिरते-गिरते नीचे जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन भाग लिया तो उसमें क्या कर लेगा कोई, लेकिन आपको दिखा रहे हैं उसके बाद नीचे गिरते-गिरते अभी देखिए यहाँ तक आया, तो अभी 26 में खरीदारी हुई। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पैसा लगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मार्केट वहाँ से उड़ जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, जिस बार उड़ गया तो उस बार नीचे आने का ज़्यादा चांस रहता है। और थोड़ा पीछे चल के देखना है तो और पीछे चल लेते हैं, दिक्कत कहाँ है? देखिए, जब मार्केट को तेजी पकड़ना रहता है ना, तो क्या होता है, अब हम ये 7 अक्टूबर का आ गए, 7 अक्टूबर का ऊपर का है। जब मार्केट को तेजी पकड़ना रहता है तो एक अच्छा डिलीवरी पोजीशन होना चाहिए। और डिलीवरी पोजीशन कितना पे अच्छा कहिएगा तो 80 के ऊपर। ये देखिए 80 पे डिलीवरी पोजीशन लिया गया, 80% डिलीवर ले लिया गया और ये हुआ 173 करोड़। ठीक है, क्लोजिंग था 521 का। उसके बाद देखिए अगला दिन 524, फिर 524 पे जब क्लोजिंग हुआ तो 101 करोड़ का एक बाइंग और आया और 85% का डिलीवरी पोजीशन भी लिया गया। तो आप बोलेगा हाँ, तो यही चीज़ है। ठीक है साहब, तो ये चीज़ आपके सामने दिख रहा है। और ये जब दो काम हो गया फिर देखिए 29, 26, 31, 32 आपको बढ़ता हुआ दिखा। बढ़ता हुआ दिखा इन द सेंस आपको प्रॉफिट यहाँ बनता हुआ दिखा। 36 इस तरह से आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ दिखा और फिर डाउन भी आया। तो ये चीज़ समझिए कि जब पैसा लगता है तो कार्रवाई तो होती है ना, कई बार नहीं भी होती है। और एग्जांपल दिखाते हैं। अब यहाँ लगा 132 लेकिन यहाँ डिलीवरी पोजीशन नहीं है तो यहाँ धड़ाम से एक दो दिन ऊपर गया फिर नीचे आ गया। और दिखाते हैं, और बड़े में तो फिर अभी ये हुआ है तो यहाँ पर आप 93% का डिलीवरी लिया गया। तो आप अंडरशूट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी पोजीशन जब अच्छा लिया जाता है उसके बाद थोड़ा नीचे आता है ना तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि फिर अच्छा रहता है, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी हम लोग तो हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। और भी पीछे का डाटा दिखा सकते थे लेकिन फिर वही हो जाता है कि टाइम का अभाव हो जाता है। ठीक है साहब, अब आइए कि देखिए न्यूज़ में देख रहे हैं कि अभी बजट का भी है समय और साथ में आरबीआई जो है 50 बेसिस मतलब सूत्रों के हवाले से ये आ रहा है ना जी, 50 बेसिस का रेट कट कर सकती है। तो भाई बूम तो होगा, फिर कोई डाउट नहीं है इसमें। और एक बात और बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अभी जो है मतलब बैंक निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया है। इतना इंस्ट्रक्शन होने के बाद बैंक निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया है। तो आप बोलिएगा हाँ सर बात तो सही है। ये देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी ने रिटर्न दिया है, निफ्टी बैंक ने रिटर्न नहीं दिया है। अभी आप देखिए एक प्रकार से 5 साल में देखिएगा तो यहाँ निफ्टी जो है 96% का दिया और वहीं बैंक 59% का। क्यों भाई, ये बेचारा 200 मूविंग एवरेज से एक बार ऊपर जाता है फिर वहीं चिपक जाता है। तो फिलहाल ऐसा ही चल रहा है। सॉरी, एक साल में देख लिया जाए तो निफ्टी है 10.82 और बैंक निफ्टी 6.88। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी मतलब अभी अत्याचार चला है बैंक निफ्टी के साथ। तो इसका जो थोड़ा सा एक मतलब चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे, मैं वही देख रहा था कि एक बार चार्ट के माध्यम से भी देखा जाए कि बैंक निफ्टी में कुछ हरकत होगा कि नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी ये हमारे पास मैंने एक 2023 का जो सपोर्ट का जो है ना ये एक खींच रखा है। ठीक है, तो इस लाइन पे एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा मतलब काम करेगा, लेकिन अभी तक मैक्सिमम टाइम 2020 से लेके ये काम किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स ये काम तो किया है, लेकिन हो सकता है कि इस बार काम ना करे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के रखिएगा। ये वीकली है, सॉरी ये डे का है, तो इस बार काम ना करें ऐसा भी हो सकता है, मार्केट है साहब। तो इस चीज़ को हम आपको कह रहे हैं। अभी थोड़ा सा मैंने इसका चार्ट में टाइम फ्रेम कम कर रहा हूँ। तो ये लाइन मेरा समझ गया ना, ये जो मैंने लाइन लगा रखा है ये लाइन ध्यान दीजिएगा, ये लाइन। तो इस लाइन पे अभी जो मेरा उम्मीद है कि जब तक बैंक निफ्टी 51,000 से ऊपर है, 51,000 से ऊपर है तब तो ठीक है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज एक डर हमेशा लगा है इसको नीचे धकेलने का। ठीक है, इस चीज़ को मान के चलिए, इसको नीचे धकेलने का है। टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है, प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, मतलब समझिए तो हर दृष्टि से बैंक निफ्टी का करेक्शन पूरा हो चुका है। अभियो नहीं चलेगा ना तो कब चलेगा ये भगवान ही जाने। समझे, जो बात है वो क्लियर हम आपको बता दे रहे हैं। तो बाकी देख लिया जाए तो अगर ये बाउंस बैक आता है तो 51,600 इसके लिए, जैसे कल के लिए नज़दीक के लिए मैं बता देता हूँ, 51,600 एक अभी हैंडल करेगा। जैसे मैं पहले नहीं बोलता था 51,300 क्रॉस किया तो 52,300 आएगा, फिर 52,300 क्रॉस किया तो 53,300 आएगा। यहाँ पर ही अभी ये चीज़ लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ होगा लेकिन 51,600 को क्रॉस करेगा तब जाके उधर जाएगा। इस चीज़ को अब आप समझ के चलिए।
लेकिन अच्छा बात यह है कि अभी इस तरह का आ रहा है, हालांकि उसके बीच में अब चाइना का भी देख रहे हैं कि उसका भी बीमारी चल रहा है, तो देखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या मार्केट करता है। बाकी बैंक निफ्टी में पोजिशनल तो बन चुका है और तेजी का रुख ये बना रखा है, लेकिन नीचे भी आ सकता है। मैंने दिखाया ना डाटा के माध्यम से, ये मत सोचिएगा कि मैं बोल दिया तो मतलब ऊपर जाए, नीचे भी आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग को मेंटली तैयार है। हम लोग तो एक अनुमान से ही चल सकते हैं ना, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखें। और जो भी मूवमेंट आएगा ना बहुत शार्प आएगा। अगर ऊपर की तरफ आया तो बहुत शार्प आएगा। और 51,600 निकला, 51,600 निकला तो 53,300 आपको जल्दी आता दिखेगा। 51,600 निकलने के बाद शूट मारेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, 52,500 और फिर 53,300। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।